हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सबका स्वागत है आरसी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां हम फिर से क्लास 10th के एक्सरसाइज 9.1 का सम नंबर 6 लेकर आ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने सम नंबर 5 किया था और उसमें अंत में हमारे क्या हुआ था, लाइट चली गई थी। तो लाइट का काफ़ी इशू है, इसी को देखते हुए साथ में बच्चों को कहना था कि सर छोटी छोटी क्लासेज लेके आया करें, यानी एक एक दो सम ही लेकर आए। तो आज से हम ऐसा ही करने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास 10th की 9.1 का सम नंबर 6 को करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सम को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्या कहता है इस क्वेश्चन के अंदर कि 1.5 मीटर एक लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी यहाँ पर आपका कोई 30 मीटर ऊंचा भवन है, इसकी ऊंचाई दे रखी है 30 मीटर, और यहाँ आपका कोई लड़का खड़ा है जिसकी ऊंचाई दे रखी है 1.5 मीटर। ठीक है, ये इससे इतनी दूर खड़ा है, यानी यहाँ पर कोई भवन है, 1.5 मीटर एक लड़का है। आगे क्या कहता है देखिए कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी ये लड़का जैसे जैसे चलकर इस भवन की तरफ आ रहा है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, जब उसकी आंख से आंख देखो, इस लड़के की आंख तो यहाँ पर होगी, सिंपल सी बात है। देखो समझो इस बात को कि ये लड़का है, लड़के की आंखें तो यहाँ होगी, यहाँ तो इसके पैर होंगे, उसकी आंख से कोण बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है। वो यहाँ से जब देखता है तो बनता है 30 डिग्री का, यहाँ से जब देखता है तो बनता है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ये बन रहा है कोण आपका 30 डिग्री का। जैसे जैसे चलकर वह भवन की तरफ जाता है, जैसे जैसे चलकर वह भवन की तरफ जाता है, तो उसकी आंख से बनने वाला कोण है वो घटकर 60 डिग्री हो जाता है। यानी जैसे जैसे वह जाता है तो कोण 60 डिग्री का हो जाता है, 30 से 60 हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है। तो क्वेश्चन समझने की बात कीजिए कि 1.5 मीटर एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर चलकर जा रहा है। लड़के की जो लंबाई, जो हाइट दे रखी है वो 1.5 मीटर दे रखी है। तो इस लड़के का आंखें देखो यहाँ पर होंगी और इसका जो पैर है वो यहाँ होंगी। यहाँ से वो देख रहा है, जब वह शिखर के उन्नयन कोण को देखता है, उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की तरफ, तो उसका कोण है वो 30 डिग्री का बनता है। जैसे जैसे वह चलकर भवन के पास जाता है तो उसका कोण है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री का हो जाता है। तो बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वह कितना चलकर गया है, यानी हमें ये दूरी को फाइंड करना है। ठीक है, इस दूरी को फाइंड करना है। तो चलिए आप जो भी नाम देना चाहे नाम दे देते हैं, मैं भी दे देता हूँ इसको ABCDE, इसे M दे देते हैं, इसे N दे देते हैं। ठीक है, ये हमने इनका नामकरण कर दिया है। अब आगे क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। देखिए एक बात देखिए, यह आपका आयत की शेप का नहीं बन रहा है, यानी आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती है। यानी ये एक 1.5 है तो हमारा ये भी तो 1.5 हो जाएगा। आमने सामने की भुजाएं समान होती है। ठीक है, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 हो जाएगा। अब देखिए ये इसकी ऊंचाई धरती से जो दे रखी थी वो 30 मीटर की दे रखी थी। ये 30 मीटर का टोटली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये सारा कितना है, 30 मीटर का है, जिसके अंदर से 1.5 तो इसने ही कवर कर रखा है। तो ऊपर का एरिया है वो कितना रह गया, 30 में से 1.5 को माइनस कर देना, यानी 28.5, यानी 28.5 का ऊपर का हिस्सा है। इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये पूरी आपकी ऊंचाई है भवन की, वो कितनी बन जाती है, 30 मीटर बन जाती है। तो चलिए अब हम क्या निकालते हैं, क्यों ना हम इन दोनों पॉइंटों को क्या मान लेते हैं, x और y मान लेते हैं। तो माना, चलो स्टार्ट करते हैं, हम आंसर स्टार्ट करते हैं। माना इनका नाम दे देते हैं x y। माना AM, देखो AM बराबर x है, यानी AM हमारा क्या है, x है। दूसरा MD हमारा y है। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने मान लिए कि AM हमारा x है और MD हमारा y है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं,
पहले हम 60 डिग्री वाले को सॉल्व कर लेते हैं। अगर 60 डिग्री का कोण बना तो देखिए कोण कहाँ बन रहा है। 60 डिग्री का कोण यहाँ से लेकर इतना बन रहा है, ध्यान रखना। और मैंने आपसे कहा था जो दिया है और जो याद करना है उन दोनों के कॉम्बिनेशन को उठा लेना। जो दिया है, जो याद करना है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को उठा लेना। तो चलिए, लाल बटा कक्का तो मैंने कहा है सोते जागते खाते पानी पीते याद ही रखना है आपको, लाल बटे कक्का साइन कोस टेन, बस इतना ही राइट कर लीजिए। देखिए इसके अंदर क्या है, इसके सामने वाला लंब, थीटा के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, यानी इसके अंदर इसने दे क्या रखा है, देखिए लंब दे रखा है और ये नीचे का आधार दे रखा है। तो लंब और आधार किस में आता है, लंब और आधार आपका 10 में आता है। तो 10 का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। पहले त्रिभुज का नाम दीजिए EDM, त्रिभुज EDM में जहां पर आपका D आपका क्या है, 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें सूत्र लगेगा 10M बराबर में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। 10M का मान कितना है, 60 डिग्री। 10M का मान हमारा है 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना दे रखा है, देखिए लंब कितना दे रखा है आपको, ED बटे में आधार कितना है आपका MD, ठीक है। 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है मैं रफ में फिर करवाता हूँ, आपको रिवीजन कराता रहूँगा जब भी रफ बनाइए, ठीक है। 60 डिग्री यहाँ रखेंगे तो 30 आपका यहाँ चले जाएगा, 30 के पास वाली वैल्यू आपकी √3 होती है, बाकी 1 2 कर देना। अब 60 डिग्री के लंब और आधार की बात हो रही है तो इसके सामने वाला √3 लंब हो गया, ये आधार, यानी 10 60 डिग्री का मान कितना हो गया, √3, यानी 10 60 डिग्री का मान आया आपका √3 बराबर लंब आपको कितना दे रखा है 28.5, 28.5 और MD की वैल्यू कितनी दे रखी है Y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मैं इसको रेज कर देता हूँ और यहीं पर आपको आगे का क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर करते हैं। अब इसके अंदर क्या है, इसको सोल्व कर, y की इससे मल्टीप्लाई की तो y √3 हो गया और इस साइड में आपका 28.5, ये इसमें मल्टी में इस साइड डिवाइड में चला जाएगा, y 28.5 √3, ठीक है। अब देखो हर का परिमेयकरण करने पर ये आपका y का मान आ गया, आगे इसे और छोटा कर लेते हैं। हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर देखिए 28.5 √3 जब इसे सॉल्व करते हैं तो 28.5 √3 डिवाइड में √ से √ कैंसिल हुआ और 3 बच गया। इसे कट करते हैं तो 3 × 27 और 3 × 5 = 15, यानी 9.5 आता है आपका, 9.5 √3 ये आपका आ जाता है जब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 3 × 27, 1 बचा, 1 5 के साथ लगा, 3 × 5 = 15, तो इसे कट कर दीजिए, ठीक है। 9.5 √3 आपका आंसर y का मान आता है, ये y का मान। लेकिन एक्चुअल में हमें निकालना क्या है, देखिए y का मान क्या निकला आपका, y का मान निकला आपका 9.5 √3, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्पेस का अभाव है जिस कारण हम इन्हें रेज कर आगे वाला सॉल्व करें। लेकिन हमें निकालना तो x है ना, y तो निकालना ही नहीं था, लेकिन उसके लिए हमें y निकालना पड़ा, क्योंकि आधार तो देखिए 30 डिग्री का कोण कितना बन रहा है, पूरा बन रहा है, यानी x और y को जोड़कर बन रहा है, तो इसलिए हमें ये करना पड़ा। तो चलिए मैं इसे रेज कर देता हूँ, यकीन मानूंगा इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आगे कर देता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है कि लंब और आधार की बात चल रही है, लंब और आधार की ही बात चल रही है। तो ये लंब है, ये आधार है, तो 10 का ही फॉर्मूला लगने वाला है। त्रिभुज EDA में जहां पर D आपका क्या है 90 डिग्री सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 30 डिग्री
बराबर में tan 30 डिग्री नहीं, सॉरी tan A, कोण क्या है आपका A, इस बार कोण आपका A है, लंब बटे आधार, ठीक है। tan A क्या है, देखिए लंब की tan A का मान है 30 डिग्री, 30 डिग्री, लंब आपका दे रखा है ED, और आधार आपका जो दे रखा है वो AD, या ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, AM प्लस MD, यानी सीधा कर लीजिए शॉर्ट में AD, ये टोटल आधार है आपका, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहता है आगे tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3। रफ में करके देखना चाहते हो तो कीजिए, 30 डिग्री की बात कर रहा है, 30 को यहाँ रखिए, 30 यहाँ रखेंगे तो ये √3 हो जाएगा, बाकी 1 2 हो जाएगा। लंब आपका कितना हुआ, 1 हुआ, आधार आपका √3 हुआ, 1/√3। शॉर्ट में बार बार रिवीजन करवाता चल रहा हूँ, हर बार करोगे वैसे ही नहीं बोलने वाले हो। ED का मान कितना है 28.5, 28.5, और आधार कितना दे रखा है, देखिए आधार के अंदर AD के अंदर क्या शामिल है, x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई, टोटल आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वाई इधर चला गया, ये इधर चला गया, यानी 28.5/√3। x प्लस वाई तो हमने निकाल लिया। अब देखिए हमने y का जो मान निकाल रखा है वो इसमें रख देते हैं, यानी y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, मैं यहां पर कर देता हूं बाकी का क्वेश्चन। y का मान क्या निकाला था हमने, x प्लस y का मान 9.5/√3 बराबर में 28.5/√3। x बराबर, ये देखिए ये बराबर की साइड प्लस की वैल्यू है तो ये उस साइड जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस की वैल्यू हो जाएगी, यानी देखिए 28.5/√3, ये प्लस की उस साइड गई तो माइनस 9.5/√3। तो x का क्या आ गया आपका, देखिए 28 में से 9 गए, 28 में से 9 गए 19, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 19/√3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी 28.5 के अंदर से आप, ये तो अलग है, 28 में से 9 गया, सॉरी, तो 19.5 कर देना, 19.5/√3 आपका आंसर आ जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। तो उम्मीद मानूंगा ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बहुत अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और आपके एग्ज़ाम के दिन बहुत काफ़ी नज़दीक चल रहे हैं तो मेहनत का सिलसिला थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सम के साथ लौटते हैं, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।